जीवाणु या बैक्टीरिया पृथ्वी पर सब जगह पाए जाते हैं। ये सबसे ठंडे क्षेत्रों से लेकर खारे महासागरों तक और यहाँ तक कि समताप मंडल, कठोर पराबैंगनी विकिरणों के बीच जैसी जगहों में भी बने रहते हैं। ये जीवाणु हमारे शरीर में भी उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे कहीं ज्यादा जीवाणु हम में रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें इतनी अलग अलग परिस्थितियों में भी जीवित और कार्यशील रखता है? इसका उत्तर जीवाणु कोशिका भित्ति में है। एक जीवाणु की कोशिका भित्ति एक आवरण की तरह होती है जो जीवाणु द्वारा अपने चारों ओर बनाई जाती है। यह आवरण इन्हें अपने परिवेश और बाहरी हमले से जीवाणु कोशिका की रक्षा करता है। वास्तव में कोशिका भित्ति को नुकसान जीवाणु को मार सकता है। इसलिए वैज्ञानिक इस विवरण को समझना चाहते हैं कि जीवाणु में कोशिका भित्ति का जीवन चक्र कैसा है। उन्होंने पाया है कि जीवाणु कोशिका भित्ति पदार्थ के छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए विशेष स्टिचर प्रोटीन का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारी तरह ही एक जीवाणु भी अपने जीवन काल में आकार में बढ़ता है। आकार में बढ़ने वाली कोशिका को फिट करने के लिए कोशिका भित्ति कैसे फैलती है? डॉक्टर मंजुला रेड्डी और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उनकी टीम इन जवाबों को खोजने के लिए जीवाणुओं में प्रोटीन का अध्ययन कर रही है। उन्होंने जीवाणुओं में कटर प्रोटीन नाम से एक विशेष एंजाइमों का एक वर्ग पाया है। ये वर्तमान कोशिका की बाहरी परत को काटते हैं जिससे नए पदार्थ को बढ़ती कोशिका में जोड़ा जा सकता है। इन कार्यशील कटरों के बिना कोशिका भित्ति का विस्तार नहीं होता है और एक छोटी कोशिका भित्ति के भीतर एक बढ़ता हुआ जीवाणु अंततः अपने ही दबाव के कारण मर जाता है। न केवल विकास के दौरान कटर और स्टिचर प्रोटीन जीवाणुओं को उनके दैनिक अस्तित्व में भी सहायता करते हैं। जीवाणु लगातार अपने पर्यावरण से गर्मी, सर्दी, विकिरण या नमक और डिटर्जेंट जैसे भौतिक और रासायनिक गतिरोधों का सामना करते हैं जो उनकी कोशिका की परत को नष्ट कर देते हैं। लेकिन कटर और स्टिचर प्रोटीन इन विभिन्न परिस्थितियों में एक मजबूत कोशिका भित्ति बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। हालांकि हम अभी यह नहीं जानते हैं कि ये प्रोटीन अपना काम कैसे करते हैं और वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जानना क्यों आवश्यक है कि ये प्रोटीन जीवाणुओं में कैसे कार्य करते हैं? इसका एक कारण यह भी है कि जीवाणु हम मनुष्यों सहित सभी जीवन रूपों में कई बीमारियों का कारण बनते हैं। हम स्वयं को इन बीमारियों से बचाने के लिए अलग अलग रणनीति बनाते हैं। हम रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारने के लिए प्रतिजीवी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं। स्टिचर प्रोटीन को लक्षित करके कई एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन बाहरी परतों को छिद्र कर जीवाणु को मारते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से इन दवाओं से बचने के लिए जीवाणु विकसित हो गए हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने ऐसे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि देखी है जो उपयोग में आने वाले अधिकांश एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता दिखा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स या तो इन प्रतिरोधी जीवाणुओं को मारने में विफल हो रहे हैं या इनके लिए उच्च खुराक या नए संयोजनों की आवश्यकता है। इसी के कारण क्षय रोग जैसे सामान्य संक्रामक जीवाणु रोगों का इलाज और भी लंबा, अधिक कठिन और महंगा बन गया है। इसलिए हम नए एंटीबायोटिक लक्ष्यों की तलाश में हैं। डॉक्टर रेड्डी द्वारा खोजे गए कटर प्रोटीन नए एंटीबायोटिक्स विकसित करने के लिए नए लक्ष्य हैं। इन नए एंटीबायोटिक दवाओं का संभावित रूप से प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। कई संक्रामक रोगों से ग्रसित हमारे जैसे देशों को कई जीवाणुनाशकों की आवश्यकता है। इसलिए हमें जीवाणुओं को समझने की दिशा में काम करने के लिए और अधिक वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। इसके साथ ही हम हमारे देश को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने में मदद कर पाएंगे। क्या आप उनमें से एक बनना चाहेंगे?